गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तकदीर कोचिंग सेंटर पर। और बच्चों, हम दोबारा से फिर आपके सामने हैं। हमने कल चर्चा की थी, डिस्कशन किया था हमने नंबर सिस्टम के ऊपर, और आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए 9th क्लास की जो बुक है वहाँ से फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है नंबर सिस्टम, उसकी आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा, जिससे कि आपको सारे का सारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रिपीट करना चाहता हूँ हमारे कल की चीज़ें कि हमने क्या क्या पढ़ा था। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेनली रहेगा मोस्टली जो कुछ एक नंबर्स हैं हमारे पास। जैसे एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ कि एक जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इसको हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N, कैपिटल N। जो हमारे पास होल नंबर है, पूर्ण संख्या, इसको हम W से डिनोट करते हैं। जब यहाँ कहीं आपको ये लिखा मिलता है, इसका मतलब क्या, वो ग्रुप, वो समूह किसका है, पूर्ण संख्याओं का। यानी उसके अंदर क्या है, 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर जो सम्मिलित है। अब इसके बाद हमारे पास जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसके बाद हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स क्या था, पूर्णांक। इंटीजर्स यानी कि क्या लिखा था हमने, पूर्णांक। ओके, तो बच्चों देखो, और इसके अंदर हमारे माइनस के, प्लस के, 0 सभी नंबर जो है सम्मिलित थे। सभी नंबर का एक जो है क्या था, ग्रुप। अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Z से। इसके बाद हमारे पास जो आता है रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, इसको किसे डिनोट करते हैं, Q से। Q से इसको डिनोट करते हैं रैशनल नंबर। तो ये 2-3 सिंबल है, आप इसको याद रखें। अब उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। इसका बेसिक जो है हमने सारा का सारा क्लियर कर लिया है। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दिया गया है, इफ 0 is a rational number can you write in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। इसमें लिखा हुआ है कि अगर 0 जो है आपके पास एक परिमेय संख्या है, q is a rational number, कि 0 अगर आपके पास परिमेय संख्या, आप अपनी बुक में देखिए सारे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर 0 जो आपके पास रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे, कि जिसको हम p बाई q की फॉर्म में लिखते हैं, क्या हो, जहाँ पे 0 नहीं है। अब जैसे 0 हमारे पास, जैसे मैंने लिखा 0 इज ए रैशनल नंबर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे, 0 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे मैं इसको किस रूप में लिखा, p डिवाइड बाई q इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 1। अब आप सोच रहे हो 1 कहाँ से लिखा। मैंने आपको कल एक बात बताई थी
कि हर किसी नंबर के डिवाइड में, भाग में क्या होता है, 1 होगा। ये आप सारे बच्चे क्या करें, इसको अच्छे से ध्यान रखें, इस चीज़ को गांठ बांध ले आप कि हर नंबर के डिवाइड में क्या होता है, 1 ऑलरेडी होता है। लेकिन 0 के डिवाइड में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 डिवाइड में, क्योंकि किसी से हम 0 को डिवाइड कर दें वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा। अब जैसे हमने पहला जो लिखा है कि 0 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पर p हमारे पास क्या है, 0 है, और क्या वो हमारे पास क्या है, 1 है। इस तरह से आप अनेकों जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल्स है, वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी बच्चों का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है। हमें क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर, 6 परिमेय संख्याएं लिखनी, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो 3 और 4 के बीच में तो कुछ आता ही नहीं, बिल्कुल जायज हो, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपकी सोच को आप घुमाओ। देखो कैसे, मैंने अभी आपको क्या बताया है कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 3/1 और 4/1, क्योंकि 1 डिवाइड में लिखने से कोई फर्क नहीं हुआ, नंबर यूं के यूं है। अब देखो उसके बाद मैं क्या करता हूं कि 3 डिवाइड बाई 1 इसको मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इससे 4 से 4 से गुणा कर दिया मैंने इसको ऊपर और नीचे, ठीक है। अब यहाँ आप इसको, अब देखो बात यहाँ ध्यान रहे आपको कि हमारा जो हर है, अंश डिवाइड बाई हर, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, हमारा जो नीचे वाला नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब या 4 की 1 से मल्टीप्लाई करें 4 बढ़ेगा, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, 4 में, तो 4 से तो करेंगे, 4 से नीचे और 4 से ऊपर। अब देखो करो, 4 3 जा 12, 4 3 12, 4 4 जा 16/4। अब ये निकल के आया ऐसे, लेकिन आप देखो 12 और 16 के बीच में 6 नंबर लगे आते हुए, ये क्या आएगा, 13/4, 14/4, 15/4, बस 3 ही नंबर आए ना, 13 डिवाइड बाई 4, 14 डिवाइड बाई 4 और 15 डिवाइड बाई 4। तो आप सोच रहे हो हमें पता कैसे लगेगा, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, वो चीज़ें आपको करने के बाद पता लगेगी। कैसे, अभी आप इसको क्या काम करो, इसको सिर्फ आप रफ काम करो। अब देखो हम और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ इक्वल का सिंबल लगाओ, 3 डिवाइड बाई 1, 3/1 को मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको भी किससे कर देता हूँ, 7 से कर देता हूँ, ठीक। देखो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 7 1 जा, बिल्कुल आ गया भाई, 6 नंबर आएंगे पूरे पूरे। क्या क्या देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया। 6 नंबर हमें इस प्रकार से, 6 रैशनल नंबर हमें इस प्रकार से 3 और 4 के बीच में राइट करना।
क्लियर? मेरे साथ ही समझ आ गया सभी बच्चों को। 3/3 और 4 है, 1 हमने डिवाइड में ही दिया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। हमने उसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। हाँ ध्यान रखना, आप जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करो, गुना करो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ करोगे। और बाद में फिर ये चीज़ ध्यान रखो कि दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का हर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपको इसी प्रकार से जो है इसको गुना करना है। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो। ठीक है सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखो क्या, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 3/5 और 4/5। Write the 5 rational number between 3/5 and 4/5। क्या कहता है क्वेश्चन कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं जो है लिखनी है। क्लियर? इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं जो है हमें राइट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, वही तरीका आपने यूज करना है, वही फॉर्मूला आपने यूज करना है जो मैंने आपको बताया है। कैसे? देखो सॉरी स्टूडेंट्स, देखो 3/5 इसको हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। अब किससे करें? कोशिश करो आप बड़े नंबर से करो। जैसे मैं इसको 6 से कर देता हूँ। 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। ये 6 से नहीं और बड़े नंबर से करते, 8 से कर देते। चलो 8 से ऊपर नीचे डिवाइड करते, यहाँ भी 8 से करेंगे क्योंकि 8 5 से कितना बढ़ेगा, 40 बनेगा। 8 पंजे 40 बनता है ना। तो इसी प्रकार 4/5, तो यहाँ भी 40 कैसे बनेगा, जब इसको 8 से गुणा करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो 8 के 24, 8 पंजे 40, यहाँ से देखो 8 4 जा और 8 5 जा 40। क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल। देखो आगे नंबर कौन से आए, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, 30/40, 1 2 3 4 5। ज़्यादा ही हो गए, 5 ही नंबर तो लिखने थे। अब आपके बच्चे सोच रहे हो सर जो बच गए उनको छोड़ दो, इसलिए सिर्फ 5 पूछा है ना, तो बस आपको 5 ही लिखने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पीछे वाले की तरह करना है। ठीक है, करिए सभी को। ओके, अभी 4th क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का। मैं आपको सारे क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर जो है करवाऊंगा, किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, ये आपका होमवर्क ही है सभी बच्चों का। कुछ क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से भी बताऊंगा। जैसे 4th क्वेश्चन इसके अंदर है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कि नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है, जो कथन दिए गए हैं, उनमें सही और गलत छांटिए और अपने उत्तर का कारण दीजिए। जैसे पहला लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? यह पूछा गया है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है
कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं ऐसे, बट पूर्ण संख्या होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। अब 1 2 3 4 ये तो है इसके अंदर, बट 0 तो नहीं है ना, नहीं है ना, हाँ, इसलिए ये इक्वल नहीं हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट इसकी स्टेटमेंट देखो, सारे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, लेकिन इसके अंदर पूछा यह गया है कि क्या जो सारे जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याओं में आते हैं क्या। अब ये नंबर तो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं ना, सारे के सारे आते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 सारे आ गए ना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, जैसे ये इंटीजर है, क्या ये सारे के सारे होल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि होल नंबर पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 से शुरू होने वाली संख्या आती है, लेकिन माइनस वाली तो नहीं आती ना, और इंटीजर पूर्णांक में तो माइनस वाली आती है। अब यहाँ की हम बात करें तो होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं हुआ ना, इसलिए जो पूर्णांक है वो कभी पूर्ण संख्याएं नहीं होते, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, क्या जो सभी रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि रैशनल नंबर परिमेय संख्या ऐसे हो सकती है, एक रैशनल नंबर है लेकिन पूर्ण संख्या में तो नहीं आता ना, वहाँ पे तो 0 1 2 3 4 सिंपल सिंपल नंबर आते हैं बस सीधे सीधे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर से बच्चों। अभी जो आपकी एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन है 1.1 में, ये मैंने आपको करवा दिए हैं, और आपको ये घर से अपनी नोटबुक में कर लेने हैं सभी बच्चों को क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैथ पढ़ने का स्टूडेंट से एक रूल होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि जितना भी काम आपको क्लास में करवाया जाता है वो सारा का सारा आपको घर जा कर के उसी दिन करना होता है। किसी और सब्जेक्ट की हम बात करें, जैसे कोई क्वेश्चन दिए गए हमें, चल हमने आज नहीं किया कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, परंतु मैथ के विषय में ऐसा नहीं होता, जो काम आपको दिया गया है वो आपको उसी दिन करना होता है, अदरवाइज वो आपके माइंड से साफ। ओके, इसलिए आप सभी इसको आज ही करना। 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, जैसे मैंने आपको लिखा कि आपको 3/7 और 2/5 इनके बीच में आपको 5 नंबर निकालने हैं। कितने? 5 नंबर, 5 संख्या इनके बीच में याद करनी है। देखो कैसे, जल्दी ध्यान से देखो सारे बच्चे। मैंने आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर यानी कि हर हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 7 यहाँ पे 5 है, इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको इक्वल कर लेते हैं। कैसे? मैंने लिखा 3/7। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर नीचे 5। अब 5 सत्ते कितना हुआ, 35 हुआ ना, 5 7 जा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 35 हो जाएगी, 7 से कर देंगे। क्या बना, यहाँ से देखो 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, यहाँ से 7 2 जा 14, 7 5 जा 30। अब ये 15/35 आ गया, ये 14/35 आ गया। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, नंबर निकालना। देखो कैसे करना, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे इसको 7 से कर देते हैं, 7 से करो, 15 7 जगह कितना होता है 105, और 7 से इसको 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21, 21 और 3 24। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, इसको किससे करते हैं, इसको हमने किया 7 से जोड़ते हैं। 14 7 जा 98 और इससे करेंगे तो 240। अब देखो 105 और 98 के बीच में है ना 5 नंबर, तो लिख दो आप उनको यहाँ पे कौन कौन से। 104/245, फिर 103/245, फिर 102/245, 101/245, 100/245। कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गए 5। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप उसको इजीली ऐसे कर सकते। क्लियर? तो आप सभी को जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 के जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो आप सभी को करने हैं और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको ईमानदारी से पढ़ते रहें। जिस भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट करके बताएं, आपके क्वेश्चन का जो आंसर कल मैं क्लास में दूंगा या आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा। ओके, तो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, लॉकडाउन जो लगा हुआ उसका अच्छी तरह से पालन करें, सेफ रहें और अपनी पढ़ाई जो है करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।